नमस्कार दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, इसलिए मैं आपको डेली 2 टेस्ट सीरीज दूंगा, यानी 50-50 क्वेश्चनों की 2 टेस्ट सीरीज दूंगा। 100 क्वेश्चन आपको डेली दूंगा और ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। ये टेस्ट सीरीज का 20 पार्ट है और इससे पहले जो पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो भाई देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 951, सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस दृष्टि से किया है? तो सेल्डन एक विद्वान थे, उन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है किस दृष्टि से किया है? वो क्या है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, शारीरिक दृष्टि से किया है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है, ऐसा मानना है। यानी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो है वर्ग फुट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है, ऐसा किसका मानना है ये? तो ऐसा मानना है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, डॉक्टर नैश एवं डॉक्टर विलियम का मानना है। डॉक्टर नैश एवं डॉक्टर विलियम का मानना है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? तो पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है कितनी अवस्थाओं में गुजरती है? वो गुजरती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 5 अवस्थाओं में गुजरती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 5 अवस्थाओं में गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है? तो व्यायाम के समय जो है माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है? इनमें से वो बढ़ जाती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया बढ़ जाती है व्यायाम के समय में। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शिक्षाविद ने शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा को शारीरिक शिक्षा माना है? तो कौन से ऐसे शिक्षाविद थे जिन्होंने शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा को शारीरिक शिक्षा माना है? तो वो माना है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, जेपी थॉमस ने माना है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, जेपी थॉमस ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा? तो प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा था? प्लेटो जो थे यूनान के दार्शनिक थे और अरस्तु के शिष्य थे। ये सुकरात के शिष्य थे थोड़ी। तो दोस्तों प्लेटो जो थे सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे, इस तरह से था। तो जो उन्होंने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा है? वो बांटा है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की क्रिया का आरंभ किस अंग से होता है? तो निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की क्रिया का जो आरंभ होता है वो किस अंग से होता है? तो वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सिर से होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सिर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव यांत्रिकी विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जैव यांत्रिकी विज्ञान के संबंध में जो कथन है वो है, पहला ऑप्शन है, इसके गुरुत्व केंद्र की जानकारी मिलती है। तो इससे गुरुत्व केंद्र की जानकारी मिलती है, ये करेक्ट सही है। यह मानवीय शरीर के बल व उनसे संबंध नियमों व सिद्धांतों को समझने में सहायक है, ये भी सही है। और इसका ज्ञान कोच के लिए आवश्यक नहीं है, कोच के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये पार्ट गलत है, सी पार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी पार्ट है, इसका ज्ञान कोच के लिए आवश्यक नहीं है जबकि कोच के लिए आवश्यक है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। तो अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन को बताना है हमें। तो इसमें कारण पर जोर नहीं दिया जाता है, इसमें कारण पर जोर नहीं दिया जाता है अस्तित्ववाद में, ये सत्य है। इसमें मन स्थिति पर जोर दिया जाता है, ये भी सत्य है। इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र है इसके अनुसार। तो ये पार्ट जो है ये असत्य है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। और नील से सात्र कीरक जयरलैंड इसके समर्थक थे, ये भी सही है।
ये भी सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो आंतरिक यानी आंतों में से जो रस निकलता है उसे आंतरिक रस बोलते हैं। तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माल्टेज पाया जाता है, और इरेप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, यानी तीनों ही पाए जाते हैं। या इसका मतलब ये है कि डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, शारीरिक शिक्षा में दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हुआ? तो शारीरिक शिक्षा में दार्शनिक सिद्धांत का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो दार्शनिक सिद्धांत का जो जन्म हुआ है शारीरिक शिक्षा में वो हुआ था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, यूनान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनका पाचन तंत्र अच्छा होता है और वे भारी भोजन को भी पचा जाते हैं? तो निम्नलिखित में से जो पाचन होता है, सबसे अच्छा पाचन जो होता है और वो भारी भोजन को भी पचा जाते हैं, वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, एंडोमॉर्फ का होता है। एंडोमॉर्फ एक मनुष्य की वर्गीकरण है, ये इस तरह के मनुष्य होते हैं। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित जो है कौन सा कथन सत्य है, असत्य बताना है हमें। तो यह बुराई से बचाने में सहायक है, ये सही है। यह सही कार्य करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करती है, ये सही है। सीमित संसाधनों पर विवादों को हल करने में सहायक है, ये भी सही है। यह शारीरिक क्षमता को कम करती है, ये पार्ट असत्य है, यानी डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 964, पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं? तो ये भी एक मनुष्य का प्रकार है, वर्गीकरण है कि पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं। ये कैसे होते हैं? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, गोल होते हैं एक तो, भारी शरीर के तथा हंसमुख स्वभाव वाले होते हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किल पैट्रिक द्वारा सीखने को इन 3 वर्गीकरणों में बांटा गया है। तो किल पैट्रिक द्वारा सीखने को जो बांटा गया है इन 3 वर्गीकरणों में बांटा गया है। कौन से वर्गीकरण है वो? ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सहयोगी, सहज वृत्ति सीखना और मुख्य सीखना। ये 3 सीखने के 3 वर्गीकरण बताए हैं किल पैट्रिक ने, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा के संगठनों का जो कार्य नहीं है वो क्या नहीं है? इसमें से कार्मिक प्रबंधन करना ये है, मनोरंजन करना ये भी है, वित्तीय प्रबंधन है ये भी है। तो ये जो नहीं है, कार्यक्रम निर्माण करना, ये शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं क्या क्या हैं? एक तो सत्ता, आर्थिक सुदृढ़ता ये हैं, दबाव समूह परिस्थिति ये भी हैं, और सी पार्ट जो है सत्ता और आयु ये नहीं है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले ये तत्व नहीं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीखने के नियम से संबंध नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सीखने के नियम से संबंध नहीं है? वो नहीं है, सीखने का नियम हमें थार्नडाइक ने दिया है, पावलोव ने दिया है, कोहलर ने दिया है, तो जेम्स मिल ने नहीं दिया सीखने का नियम। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कर्तव्य है। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का जो प्रमुख कर्तव्य होता है वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना होता है। जो नेतृत्वकर्ता होता है उसका जो कार्य होता है शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है, यह कथन किसका है? तो प्रयोजनवाद हमें जो अर्थ, सत्य तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जेम्स वी प्रेट का कथन है, ये जेम्स वी प्रेट का कथन है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स बूचर ने खेल के उपकरण को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया है, ये उदाहरणों का उल्लेख किया है।
तो कौन कौन से उदाहरणों का उल्लेख किया है खेल के उपकरण को परिभाषित करते हुए? तो वो क्या है? समांतर सलाखें, हर्डल्स, ऑडियोमीटर, हॉरिजॉन्टल बार, रनिंग ट्रेडमिल्स, एर्गोमीटर, गोल पोस्ट, इन सभी का क्या, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। उपरोक्त तो सभी का क्या है? सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो कोशिका के जो केंद्र की खोज की है दोस्तों, वो की है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट ब्राउन ने, और बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों में लगने वाली चोटों में फ्रैक्चर का प्रतिशत है, यानी खेलों में जो चोटें लगती हैं उनमें फ्रैक्चर का प्रतिशत कितना होता है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, लगभग 56% होता है, लगभग 56% होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिक रचना तथा गति से संबंधित विज्ञान है। तो हमारे शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिक रचना तथा गति से संबंधित जो विज्ञान है वो है किन्सियोलॉजी। ये तो आप सभी जानते हो, किन्सियोलॉजी है ये, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशीय तंतुओं के पंख रूप के कितने प्रकार हैं? तो पेशीय तंतुओं के पंख रूप के जो प्रकार हैं वो होते हैं, 2 होते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2 हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, पेशीय तंतुओं के पंख रूप के प्रकार हैं ये 2, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया धरातल नहीं है। तो संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया जो धरातल नहीं है वो नहीं है, इसमें हॉरिजेंटल, फ्रंटल और सेगिटल, ये तीनों हैं। इसमें से जो नहीं है, ए पार्ट नहीं है, बोन नहीं है इसमें। तो संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया धरातल ये बोन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरोबिक व्यायाम हेतु आवश्यकता होती है। ये तो बहुत ही सिंपल है। एरोबिक व्यायाम हेतु आवश्यकता जो होती हैं वो होती है ऑक्सीजन की। एरोबिक होते ही ऑक्सीजन से संबंधित, तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी आप मिस्टेक कर दो तो इसलिए बताना जरूरी होता है, तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटनेस से बचाव हेतु ली जाने वाली औषधि है। तो टिटनेस से बचाव हेतु ली जाने वाली जो औषधि है वो है एक तो एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और पेनिसिलिन, ये तीनों ही हैं। इसका मतलब ये है कि डी पार्ट करेक्ट आंसर है ये सभी, डी पार्ट करेक्ट आंसर है ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 979, बीसीजी के टीके से बच्चे को बचाया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो टीबी या तपेदिक रोग में, जिसे 6 रोग भी कह देते हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोरंजन की मंशा पूर्णता की पुण्य प्राप्ति है, यह कथन किसका है? तो मनोरंजन की मंशा पूर्णता की पुनर्प्राप्ति है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, रिचर्ड कोलर्स का कथन है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में सम्मिलित नहीं होता है? तो दोस्तों ये बहुत ही न्यू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शारीरिक व्यायाम में जो सम्मिलित नहीं होता है, श्वसन, हृदय तंत्र, ये तो होता ही है, श्वसन तंत्र, मांसपेशी तंत्र, ये तीनों होते हैं, लेकिन पाचन तंत्र जो है ये व्यायाम में सम्मिलित नहीं होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रोग्राफ को नहीं मापता है, यानी एग्रोग्राफ किसको नहीं मापता है ये हमें बताना है। तो एग्रोग्राफ जो है नहीं मापता है, वो नहीं मापता, एक तो पेशीय ताकत को मापता है, मांसपेशीय सहनशीलता को मापता है, मांसपेशियों की लंबाई को वो ये नहीं मापता है, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, मांसपेशियों की लंबाई को ये नहीं मापता है। तो और मांसपेशी की कार्य क्षमता को भी मापता है ये, यानी ये तीनों ये तो सही है, इनको तो मापता है ये, लेकिन मांसपेशियों की लंबाई को ये नहीं मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय क्या है? तो मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, उचित और पर्याप्त व्यायाम करना। यानी यदि हम अपने शरीर को फिट रखेंगे, मसल्स को यानी मांसपेशियों को फिट रखना चाहते हैं, तो उचित और पर्याप्त व्यायाम
डेली करना होगा हमें, उचित और पर्याप्त व्यायाम डेली करना होगा। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण मांसपेशी या टोन इनमें से किससे सर्वाधिक संबंधित होता है? तो पूर्ण मांसपेशी या टोन इनमें से किससे सर्वाधिक संबंधित होता है? डी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रत्युत्तर समय से संबंधित होता है। यानी समय से व्यायाम करना तो वो प्रत्युत्तर समय कहलाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर होता है? तो बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर होता है? जो असर होता है वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, भार पर असर होता है। भार पर असर होता है। यानी गुरुत्वाकेंद्र वह बिंदु होता है जिस पर किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रभावी भार केंद्रित होता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा जो है मूलतः एक जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति तो नहीं है ये जो मुख्य रूप से है जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा के द्वारा किस शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? वो किया जा सकता है आज के दौर में वैज्ञानिक तथ्यों द्वारा किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा की नींव को वैज्ञानिक तथ्यों द्वारा मजबूत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 988, स्प्रेन में इनमें से कौन प्रभावित होता है? तो स्प्रेन में जो प्रभावित होता है वो प्रभावित होता है लिगामेंट होता है, हड्डी, टेंडन या जोड़। तो इनमें से एक तो लिगामेंट प्रभावित होता है और जोड़ होता है। 1 और 4 यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। 1 और 4 डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिंचाव चोट है, स्ट्रेच जो है वो चोट है, वो किसकी चोट है? स्नायु और अस्थिबंधों की चोट है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। स्नायु और अस्थिबंधों की चोट है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत रोग के लिए सबसे अच्छा इलाज है? तो निम्नलिखित में से जो पर्वत रोग के लिए सबसे अच्छा इलाज है वो है ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति। क्योंकि पर्वतारोही द्वारा जो है अधिक पर्वतीय ऊंचाई पर जाने के कारण व्यक्ति का जो है रक्तचाप बढ़ जाता है तथा नाड़ी दर में वृद्धि भी हो जाती है, जिसके कारण जो है व्यक्ति को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज है ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 991, स्प्रेन टखने की चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के उपाय के रूप में कॉन्ट्रास्ट बाथ देना चाहिए? तो स्प्रेन जब टखने की चोट लग जाती है तो उस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के लिए कॉन्ट्रास्ट बाथ देना चाहिए। कब देना चाहिए ये हमें बताना है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, केवल जब देना चाहिए जब सूजन स्टेबल हो जाए, यानी सूजन पूरी तरह से हो जाए तो तब देना चाहिए। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो खून के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, घाव पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव डालना। यानी यदि खून का रिसाव हो रहा है तो उस पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव डाल दो तो थोड़ा कम हो जाता है, वो सबसे प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस शारीरिक विद्वान का नाम जिसने स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम बनाना है। तो ऐसे विज्ञान थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, J.F. विलियम। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये विद्वान थे J.F. विलियम, उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 994, प्राचीन परंपरा से सूर्य नमस्कार है। तो प्राचीन परंपरा से जो सूर्य नमस्कार है वह व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। इसमें जो है
सूर्य नमस्कार में 12 आसन विभिन्न चरणों में संपन्न किए जाते हैं। तो ये व्यवस्थित रूप से शारीरिक व्यायाम है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है? किसी परीक्षण का नॉर्म या मापदंड होता है ये। तो मापदंड जो होता है वो उम्र, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, उम्र, लिंग या वर्ग पर के आधार पर कार्य करता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 996, निम्न में से एक संक्रामक रोग को नाम दें। तो इनमें से संक्रामक रोग बताना है जो है। देखिए कैंसर तो संक्रामक रोग नहीं है, ना मधुमेह है, न उच्च रक्तचाप है। तो हैजा जो है ये संक्रामक रोग है। हैजा संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फैलते हैं। जैसे क्षय रोग है, क्षय रोग, रेबीज है, चेचक है, प्लेग है, टाइफाइड है, ये सभी जो हैं संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं और हैजा भी संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 997, स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम कैसे करना चाहिए, या डेली करना चाहिए या कब करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है। आधा घंटा एक दिन में करना चाहिए, यानी डेली जो है आधा घंटा करना चाहिए और सप्ताह में 3 दिन करना ज़रूरी है। तो तब जो है हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। ये स्वास्थ्य और व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार बताया गया है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। तो काइफोसिस क्या होता है? कुबड़ होता है ये। काइफोसिस होता है कुबड़, जो पीछे कमर में रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर हो जाती है, इस तरह से गोल मटोल हो जाती है। इसको गोल मटोल भी कह देते हैं, हो जाती है तो उसे काइफोसिस बोलते हैं। कुबड़ को काइफोसिस बोलते हैं। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? गोल कमर, गोल कमर भी इसको कह देते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें रीढ़ की अस्थियाँ जो है पीछे की ओर हो जाती हैं और इस दशा में छाती जो है सीधी तो रहेगी नहीं जब हड्डियाँ पीछे की तरफ हो जाएंगी। सिर एवं गर्दन आगे की ओर झुक जाती हैं तथा ऐसी अवस्था में श्वसन क्रिया ठीक नहीं रह पाती है। इस प्रकार के कुबड़ में जो है छाती का दबा होना एक आम बात होती है। तो कुबड़ को गोल कमर भी कहा जाता है या गोल मटोल भी कह देते हैं इसको। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 999, हमारे शरीर में वसा तथा टिश्यू के मेल को क्या कहते हैं? वसा यानी फैट और टिश्यू यानी ऊतक के मेल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और एक चीज़ और बता दें आपको, ऊर्जा की जो अतिरिक्त मात्रा है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहती है और जो वसा जो होती है उसकी अत्यधिक मात्रा जो होती है मोटापे का कारण बनती है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शारीरिक दक्षता को मापने की विधि नहीं है? तो शारीरिक दक्षता को मापने की विधि कौन सा परीक्षण नहीं है वो हमें बताना है। तो दोस्तों इनमें से ऊंचाई मापना जो है शारीरिक दक्षता को मापने की विधि नहीं है। बाकी ये कूपर 12 मिनट चाल जो है ये दक्षता को मापने का है, विधि है। और बॉडी मास मापना ये भी विधि है। सिट एंड रिस्ट टेस्ट ये भी है। डी पार्ट नहीं है ऊंचाई मापना। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मैं जल्दी ही आपको दूसरी वीडियो अगली नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी। आप लगातार देखते रहिए, कोई भी क्वेश्चन इस समय मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।